सो हेलो एवरीवन, क्लास 6 में चैप्टर नंबर 4 साइंस में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ मशीन्स का थ्योरी देख चुके थे पूरा। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो चुका था। अब ये बस कंसेप्ट एप्लीकेशन बच रहा है जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो इनको बनाते हैं। इससे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें देखा था हमने मैकेनिज्म ऑफ मशीन में। सबसे पहले मशीन्स में देखा था एफिशिएंसी के बारे में जाना था। एफिशिएंसी 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 क्या होता है कि जितना मशीन पर हम लोग, एफिशिएंसी मतलब वर्क डन बाय मशीन, ठीक है, वर्क डन बाय मशीन अपॉन वर्क डन ऑन मशीन, ठीक है। यानी मशीन पर जितना वर्क डन किया गया उसके बदले में मशीन ने कितना वर्क डन किया, या फिर इफिशियंसी को ये भी लिखते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। बस यही बात है एफिशिएंसी। तो किसी भी मशीन का एफिशिएंसी, वो सिंपल मशीन के बारे में हमें पढ़ना है, वो सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला हाई लेवल का मशीन नहीं है यहाँ। जैसे मैंने बताया भी था कि बाईसाइकिल क्या है, ये भी एक मशीन है, सिंपल मशीन है, ठीक है। वेज के बारे में पढ़ा था हमने, WEDGE। व्हील भी एक सिंपल मशीन की तरह काम करता है, ठीक है। सी सॉ भी सिंपल मशीन की तरह बिहेव करते हैं। सीजर कैंची, वो भी सिंपल मशीन है। तो एफिशिएंसी ऑफ मशीन देखा था। लीवर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के बारे में जाना था। लॉ ऑफ लीवर क्या होता है, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, ठीक है। एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू क्या होता है, लोड इंटू लोड आर्म। ये लॉ ऑफ लीवर है, लोड आर्म, ठीक है। ये लॉ ऑफ लीवर इसी को कहते हैं। हर जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ना, उसी तरह से लॉ ऑफ लीवर भी होता है। इसी के अनुसार इस पर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर हमने इंक्लाइन प्लेन के बारे में देखा था। इंक्लाइन प्लेन कि अगर इसका लेंथ है, इस इंक्लाइन प्लेन का लेंथ L है और ये हाइट H है, तो हम इसका एफिशिएंसी कितना लिखते थे, सॉरी इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना लिखते थे, L/H लिखते थे। मैकेनिकल एडवांटेज को ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, मैकेनिकल एडवांटेज को क्या लिखते हैं, लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है, लोड अपॉन एफर्ट। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोड को कम से कम एफर्ट में कोई मशीन उठा, उसे लिफ्ट कर पा रहा है, उसे पूरा कर पा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं कि इस मशीन का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या है, ज्यादा है। और वैसे मशीन को हम लोग प्रीफर करते हैं। तो जिस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 1 है या 1 से ज्यादा है या 1 के वेरी क्लोज है, तो ऐसे मशीन को हम लोग प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि मशीन का मतलब ही होता है कि हमारे डेली यूज का जो एक्टिविटी है, जो डेली एक्टिविटी है, उसको क्या करना, जो हमारा डेली जो एफर्ट है उसको कम करना, ठीक है, और उस काम को पूरा कर देना, कम एफर्ट में उस काम को पूरा कर देना। तो लेवर 1, लेवर 2, लेवर 3 का हम लोगों ने देखा था कि लेवर 1 में क्या होता है, फलक्रम जो होता है, जो हिंज होता है, वो लोड और एफर्ट के बीच में होता है, ये लेवर 1 में। लेवर 2 में क्या होता था कि फलक्रम और एफर्ट ऐसे होते थे और बीच में लोड होता था। ये लीवर 2 टाइप हो गया। लीवर 2 में आप इसको देख सकते हो जैसे नट क्रैकर, ठीक है, नट क्रैकर लीवर 2 का एग्जाम्पल है। आई होप इसमें जानते हो। और फिर लीवर 1 का एग्जाम्पल आप सीसॉ को ले सकते हो, जो स्कूल में आपका लगा हुआ है, वो भी लीवर 1 का एग्जाम्पल है। लीवर 3 का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लीवर 3 का एग्जाम्पल हो गया आपको फिशिंग, है ना, फिशिंग, जो फिशिंग स्टिक होता है, फिशिंग स्टिक, ये लीवर 3 का एग्जाम्पल हो गया। और इसमें क्या होता है कि लोड, एफर्ट और फलक्रम ऐसा रहता है, ठीक है। इस तरह से सिंपल मशीन। एक चीज और ये भी आप लिख सकते हो कि मैकेनिकल एडवांटेज को जैसा लोड अपॉन एफर्ट लिखते हैं, उसी तरह से इसको एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये और कहीं से नहीं बल्कि लॉ ऑफ में जो लीवर है, इसी को हमने क्या किया कि लोड अपॉन एफर्ट किया, तो क्या बचा यहां से, ये देख रहे हो क्या बचा यहां से, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म बचा। तो ये छोटा सा रिकैप था। अब आते हैं इसमें, अरे बस एक ही तो इसमें बच रहा है क्या, अब आते हैं इसमें हम लोग कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। हरी इज स्टडिंग इन 6th स्टैंडर्ड इन टेस्टिंग साइंस रिलेटेड एक्सपेरिमेंट व्हाइल रीडिंग सिंपल मशीन टॉपिक फ्रॉम हिज टेक्स्ट बुक ही स्टार्टेड वंडरिंग एज टू विच लेवर अ पेन बिलोंग्स। पेन
पेन किस लेवर से बिलोंग करता है, लेवर 1, लेवर 2, लेवर 3। तो हमें तो पता है कि पेन लेवर 3 पर बिलोंग करता है। द लेंथ ऑफ द पेन ही इज यूजिंग इज 14 सेंटीमीटर एंड होल्ड्स इट एट a distance 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द नीब। इफ द फोर्स अप्लाइड बाय हरी टू राइट इज 0.02 न्यूटन, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द पेन इज डैश एंड इट इज एक्टिंग एज ए। तो इसमें चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान देना। इसका आंसर होगा 0.714 और थर्ड। तो इसको बनाते हैं। तो इसमें और कुछ नहीं है बल्कि पेन है। तो पेन का हम जब देखते हैं, पेन को लेकर, ठीक है, पेन को लेकर जब भी लिखते हैं तो यहां पर ये लोड आर्म, यहां पर लोड हो गया, ठीक है, लोड, और यहां पर एफर्ट हो गया, और सबसे ऊपर में क्या होता है, ये होता है फलक्रम, ठीक है, फलक्रम, फलक्रम। तो इस पूरे का लेंथ 14 सेंटीमीटर है, और नीब, ये नीब है हमारा, नीब से एफर्ट के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब एफर्ट आर्म कितना हो गया, एफर्ट आर्म कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर। और लोड आर्म किसके बराबर हो गया, 14 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि एफर्ट आर्म का मतलब होता है एफर्ट और फलक्रम के बीच की दूरी, और लोड आर्म का मतलब होता है लोड और फलक्रम के बीच की दूरी। तो लोड तो यहाँ है और फलक्रम यहाँ है, तो यानी पूरा लेंथ तो 14 सेंटीमीटर है, किसका, पेन का। एफर्ट आर्म यहाँ है, एफर्ट यहाँ पर और फलक्रम यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, तो पूरा पेन का लेंथ माइनस एफर्ट और लोड के बीच की दूरी। तो एफर्ट और लोड के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पूरे के लेंथ में से 4 सेंटीमीटर को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ये चीज, ये, तो 10 सेंटीमीटर। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो एफर्ट 10 सेंटीमीटर अपॉन लोड आर्म 14 सेंटीमीटर, यानी 0.714 आ जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर लिखूं नहीं, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। और ये किस क्लास के लीवर की तरफ बिलोंग कर रहा है, थर्ड, ठीक है, थर्ड लेवर की तरफ बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा एक आंसर, ये दूसरा आंसर, क्योंकि थर्ड लेवर के जो मशीन्स होते हैं, जो सिंपल मशीन्स होते हैं, उनमें फलक्रम और लोड के बीच के में एफर्ट होता है, और थर्ड लेवर के जो मशीन्स होते हैं, सिंपल मशीन्स, इनका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से हमेशा कम होता है। देख लो 0.74। तो ऐसे जो थर्ड ऑर्डर के जो लीवर होते हैं, जो मशीन्स होते हैं, उनका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से कम होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, तो इसीलिए हमारा ये 0.714 और थर्ड हो जाएगा। अ नट इज प्लेस्ड इन ए नट क्रैकर। तो नट क्रैकर किस तरह का ऑर्डर का मशीन है, किस लेवर ऑर्डर का मशीन है, सेकंड ऑर्डर लेवर का मशीन है। सेकंड ऑर्डर लेवर में क्या होता है कि नट क्रैकर को अभी बनाऊंगा इस डायग्राम, एट ए 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फिक्स एंड, इफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द नट इज 100 न्यूटन, व्हेन ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड एट फ्री नट ऑफ द नट क्रैकर, फाइंड द लेंथ ऑफ द नट क्रैकर। ठीक है, तो नट क्रैकर जैसे पान की दुकान पे अब, या फिर उन लोग ज्यादा यूज करते हैं इसका, आप देखोगे कि ऐसा कुछ रहता है, ठीक है, और यहां पर एक नट, एक फल जैसा कुछ होता है जिनका यूज होता है। तो यहां पर एफर्ट डाला जाता है, ठीक है, यहां पर एफर्ट डाला जाएगा, ये एफर्ट डाला जाएगा, ठीक है, एफर्ट, एफर्ट मतलब प्रयास, प्रयास, यहां पर फोर्स डाला जाएगा, और ये हमारा लोड है, इसी को न तोड़ना है, ठीक है। ये एक तरह का फल होता है जिसका यूज पान वगैरह में होता है, और ये क्या है, हमारा हिंज है, ये फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट को ही तो फलक्रम कहते हैं, फलक्रम, ठीक है। तो फिर से लोड और फलक्रम, यानी कि लोड और किसके बीच की दूरी बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर है। अ नट इज प्लेस्ड इन ए नट क्रैकर एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फिक्स एंड। तो फिक्स एंड से 5 सेंटीमीटर के बीच की दूरी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि लोड आर्म किसके बराबर हो गया, 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि लोड और फलक्रम के बीच की दूरी ही लोड आर्म कहलाती है। एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म किसके बराबर है, एफर्ट आर्म का दिया हुआ है, नहीं, एफर्ट आर्म नहीं दिया हुआ है, और एफर्ट आर्म ही टोटल लेंथ के बराबर होगा, किसके, नट क्रैकर के लेंथ के। क्यों, क्योंकि एफर्ट एक अदर एंड पे लग रहा है और फलक्रम अदर एंड पे है, तो इन दोनों, एफर्ट आर्म ही क्या होगा, इस नट क्रैकर का लेंथ होगा। ओके, तो एक चीज और यहाँ पर देखो, यहां से मैं यहाँ ले जाता हूं, फिर हमारा एफर्ट कितना हो गया, क्योंकि बोल रहा है कि 20 न्यूटन का एफर्ट लग रहा है, एफर्ट कितना हो गया, 20 न्यूटन, और लोड किसके बराबर हो गया, 100 न्यूटन के बराबर। तो लॉ ऑफ लीवर के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ लेवर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लेवर क्या होता है
एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, तो एफर्ट 20 न्यूटन, एफर्ट आर्म हमें नहीं पता, वही तो टोटल लेंथ है, इज इक्वल टू लोड, लोड कितना है 100 इंटू लोड आर्म 5 सेंटीमीटर। देखो 20 का हम लोग डाल रहे हैं एफर्ट, तो नट क्रैकर पे कितना का फोर्स जा रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स डाल रहे हैं एफर्ट पे, इस पॉइंट पे, तो कितना का एफर्ट जा रहा है इस नट पे, 100 न्यूटन का। तो यही तो मशीन करते हैं कि कम फोर्स भी लगा रहे हैं तो ज्यादा उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ज्यादा अनुभव करता है, कौन, लोड ज्यादा अनुभव करता है, और फिर हमारा काम आसानी से हो जाता है। क्योंकि अगर 20 का फोर्स लगाते हैं ऐसे बिना नट क्रैकर का यूज का, 20 का फोर्स लगाते हैं 20 न्यूटन का, तो 20 न्यूटन का ही फोर्स केवल वे एक्सपीरियंस करता। लेकिन नट क्रैकर जो सिंपल मशीन है, इसका डिवाइस का यूज करके हम लोग एफर्ट 20 न्यूटन का डाल रहे हैं, लेकिन 100 न्यूटन का ये क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन, ये नट क्रैकर। ठीक है, तो यही तो इसका फायदा है। तो यहां से एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, और एल ही तो एफर्ट आर्म था, तो हमारा जो टोटल लेंथ है किसका, नट क्रैकर का, वो 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन नंबर, अनिल हैज टू व्हीलर that weighs 120 kg. After completing his work, he used to park his vehicle in the regular parking place, which is connected with the ground with a ramp of inclination 45 degree. If the length of the ramp is 1 meter, then calculate the work done by Anil to park the vehicle against gravity. तो MGH का कंसेप्ट लगाना है। तो अगर यहाँ पर जो सिंपल मशीन यूज हो रहा है वो वेज है, तो वेज का ये जो लेंथ है ये 1 मीटर दिया हुआ है, और ये जो एंगल है ना ये 45 डिग्री दिया हुआ है। तो यहां से साइन 45 किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये हो गया, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 1 हो जाएगा। तो वो साइन 1/45 डिग्री, साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 इज इक्वल टू पी। यानी कि जो परपेंडिकुलर है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल हाइट है किसका, रैंप का, जिसके ऊपर वो स्कूटर चढ़ा के जाता है, ठीक है, वो कितना है 1/√2 मीटर। तो हम कितना लिखेंगे, वर्क डन कितना हो जाएगा अगेंस्ट ग्रेविटी, mgh, स्कूटर का 120 है kg मास, इंटू जी का वैल्यू 10 और एच का वैल्यू 1/√2। तो एक काम करते हैं, 1/√2 ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो ये और कुछ नहीं बल्कि 60 600√2 यानी कि 840 जूल आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 840 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमने इस 1 मीटर के हाइट को क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये वर्टिकल हाइट नहीं है। जब भी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट बात करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग एक लैंड से जो रेफरेंस पॉइंट है उससे ऊपर ले जाते हैं, तो हम लोग हमेशा वर्टिकल हाइट को कैलकुलेट करते हैं, ना कि इस हॉरिजेंटल को। इसको 1 मीटर नहीं करेंगे वरना आंसर कितना आ जाएगा, 120 इंटू 10 इंटू 1 कर देंगे तो 1200 जूल आंसर आ जाएगा। 1200 जूल तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इस वर्टिकल हाइट को लेंगे। तो इस वर्टिकल हाइट को निकालने के लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाएगा, और वहां से 840 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन नंबर। अब तो यहीं भर गया पूरा। इधर कोई जगह है इसको मिटाता हूँ तब जाके जगह बनेगा। इरेज करता हूँ, क्योंकि ऐसे भी इसको रिवीजन के लिए किया था, तो आई होप कि इसमें तो समझ में आ ही गया होगा। जो भी सीसॉ लेवर 1 ऑर्डर 1 का सिंपल मशीन्स होते हैं, ऑर्डर 2 लेवर के सिंपल मशीन्स होते हैं, ऑर्डर 3 लेवर के जो सिंपल मशीन्स होते हैं, फिर लॉ ऑफ लेवर के बारे में देखा था, वेज के बारे में, व्हील के बारे में, स्क्रू वगैरह भी यूज होता है, और फिर उसके बाद सीजर का एग्जांपल देखा था हमने, फिर लोड अपॉन एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज होता है, फिर एफिशिएंसी के बारे में देखा था कि आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, इनपुट अपॉन आउटपुट नहीं होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है एफिशिएंसी। और ये हर जगह एफिशिएंसी का ये चीज काम देगा आपको। ठीक है, उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा मैं पूरा कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा जैसा हो गया नहीं क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कृष्णा हैड पार्क्ड हिज 2-व्हीलर नो पार्किंग आफ्टर सम टाइम पुलिस ट्रैफिक by lifting its rope, ठीक है, to pull element. If the mass of the bike is इतना, then what is
इट्स वेट इन डाइने, मतलब क्वेश्चन सीधा सीधी ये है कि बाइक का मास 150 kg है तो डाइने में उसका कितना वेट होगा। ठीक है, तो बाइक का कितना मास है, मास कितना है 150 kg है, तो वेट कितना, वेट क्या होता है mg के बराबर होता है, तो यानी कि 150 इंटू 10 न्यूटन यानी कि 1500 न्यूटन, लेकिन ये तो न्यूटन में आ गया। ठीक है, हमें तो डायने में खोजना है और हमें पता है वी नो, यहां से लिख सकते हो वी नो 1 डायने इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5, सॉरी 1 डायने बोल रहा हूं यहाँ, 1 वी नो 1 न्यूटन, ठीक है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायने। डायने सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है, एमके सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, लेकिन सीजीएस सिस्टम में डायने होता है फोर्स का यूनिट। अब सीजीएस एमके सिस्टम क्या है, तो इस पर बहुत सारा बात हुआ है मेजरमेंट मोशन चैप्टर में, वहां से आप जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट दे दिया जाएगा नीचे। तो वी नो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डायने, तो देयरफॉर अगर 1500 न्यूटन को डायने में बदलोगे तो 1500 गुने 10 टू पावर 5 डायने हो जाएगा, यानी इसी को आप क्या लिख सकते हो 15 गुने 10 के पावर 7 डायने, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, तो ये 15 गुने 10 के पावर 7 डायने, ऑप्शन ए सही है। तो 5वां क्वेश्चन आप पूरा पढ़ लेना, मैं अब तुरंत बता दे रहा हूं इसको। 5वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 5वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक फार्मर है, ओके किधर गया, एक मिनट, हाँ एक फार्मर है, तो आम के पेड़ है, आम का पेड़ पे कुछ आम नीचे लगे हुए हैं, कुछ ऊपर लगे हुए हैं, तो जब तक उसके पास एक स्टिक है, कितना का 2 मीटर का स्टिक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है 2 मीटर का स्टिक है, और एक हाथ उसने अपने यहाँ पर रखे हुए और एक हाथ यहाँ पर, और ये दोनों हाथ के बीच की दूरी कितनी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो क्योंकि हाथ तो ठीक है दोनों हाथ से पकड़ेगा ना इस स्टिक को, और इस स्टिक में एक लगी की तरह, गांव में इसको लगी जैसा कुछ बोलते हैं, अगर गांव में आप रहते हो तो इसको लगी की तरह, और इस स्टिक के माध्यम से वो आमों को तोड़ रहा है। तो नीचे जो आम थे पेड़ के जो नीचे साइड में थे, जो आम जो ज्यादा हाइट पे नहीं थे उनको तो तोड़ लिया, लेकिन जो ऊपर के आम थे तो उनको तोड़ने के लिए इस 2 मीटर के स्टिक में 1 मीटर और लंबा एक स्टिक जोड़ दिया। ठीक है, 1 मीटर और लंबा, तो अब इस स्टिक की टोटल लंबाई कितनी होगी 3 मीटर। अब एक चीज देखो, ये जो स्टिक है ना, ये किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, आप देखो कि यहां पर ये फलक्रम हो गया, ठीक है ये एफर्ट हो गया, और यहां पर लोड हो गया, क्यों, क्योंकि इसी आम को तोड़ना है ना, तो लोड यहां पर है हमारा, यहां पर एफर्ट है, एक नीचे वाला हाथ फिक्स रहेगा, ठीक है, और उसके ऊपर वाला हाथ एफर्ट डालेगा और अंत में लोड होगा। तो इस तरह का अरेंजमेंट हम किस में देखते हैं, थर्ड ऑर्डर लेवर में। ठीक है, तो स्टिक की थर्ड ऑर्डर लेवर, एक मिनट, थर्ड ऑर्डर लेवर, बस इसी को पहचानना था कि कहां पर एफर्ट लग रहा है, कहां पर लोड लग रहा है और कहां पर फलक्रम, तो थर्ड ऑर्डर लेवर की तरह इसका यूज हो रहा है। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज शुरू में, इनिशियल मैकेनिकल एडवांटेज अगर निकालो, इनिशियल ए में मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म अगर हम देखें तो एफर्ट आर्म कितना है 40, ठीक है, क्यों, क्योंकि फलक्रम और एफर्ट के बीच में 40 सेंटीमीटर के बीच की दूरी है, तो 40 सेंटीमीटर अपॉन, अब एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, तो लोड आर्म यानी लोड, और ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, पहले 2 ही मीटर का स्टिक था तो यहां पर लोड था, ठीक है L1, अब बाद में स्टिक बढ़ा तो ये L2 लोड यहां आ गया, 1 मीटर स्टिक बढ़ा क्योंकि ऊपर के आमों को तोड़ना था। अब इसमें आम का वेट भी दिया हुआ है और एफर्ट भी दिया हुआ है, 5 है आम का वेट और 20 है न्यूटन का एफर्ट, लेकिन उसका जरूरत नहीं पड़ेगा हमें। तो इनिशियल ए में 40 सेंटीमीटर एफर्ट आर्म 40 सेंटीमीटर, और लोड आर्म क्या हो जाएगा, लोड आर्म हमारा टोटल 2 मीटर जितना स्टिक है ना, क्यों, क्योंकि फलक्रम और लोड के बीच की दूरी पूरी स्टिक की लंबाई के बराबर होगी, फलक्रम और लोड के बीच की दूरी, फलक्रम और लोड के बीच की दूरी पूरे स्टिक की लंबाई के बराबर होगी। हाँ, तो यहां पर 200 आप लिख दोगे, 200 सेंटीमीटर, यानी कि कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। अब ये तो इनिशियल हो गया,
अब फाइनल ए में क्या हो जाएगा, फाइनल मैकेनिकल एडवांटेज, जब हमने स्टिक को 1 मीटर लंबा कर दिया तो अब तो टोटल तो अब क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म हमारा किसके बराबर हो जाएगा, अभी भी 40 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि बोला है कि जो 2 हाथ के बीच की दूरी है वो अभी भी सेम है स्टिक बड़ा हो जाने के बावजूद भी। तो ये 40 और लोड आर्म कितना हो जाएगा, तो 300। क्यों? क्योंकि फलक्रम और लोड के बीच की दूरी अब 3 मीटर हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 2/15। तो चेंज इन मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, ठीक है, चेंज इन मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, अब ऑफ कोर्स मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि लोड बढ़ते गया, लोड की दूरी बढ़ गई है, ठीक है, लोड की दूरी बढ़ गई तो मैकेनिकल एडवांटेज घट जाएगा। तो चेंज इन मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, 1/5 पहले था, इसको बढ़िया से लिखता हूं, 1/5 पहले था और 2/15 बाद में हो गया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/15 के बराबर हो जाएगा। आई होप 15, ठीक है, 1/15 के बराबर। और 1/15 करोगे तो 0.066 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो ये चेंज इन मैकेनिकल एडवांटेज हुआ, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज इतना से चेंज हुआ और डिक्रीज किया, है ना, डिक्रीज किया। फाइनल जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो कम है इनिशियल मैकेनिकल एडवांटेज से, तो ये डिक्रीज किया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां से ये हो गया। तो 5 क्वेश्चन नंबर, 4 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 3, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। थोड़ा सा हो गया गलती यहाँ पर, मुझे पता नहीं था कि पेज नहीं हो नीचे अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो इसमें ऑप्शन जो है, इसमें से अभी भी ऑप्शन कोई सही नहीं है, क्योंकि 0.0066 है, 0.066 होगा, ठीक है, और डिक्रीज होगा, मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीज बाई 0.066 और फिर हाँ ठीक है, ये चीज होना चाहिए था। तो इसमें तो ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही नहीं होगा, बल्कि डिक्रीज तो होगा ही लेकिन 0.066 है, ठीक है, ये चीजें देख लेना। सो कंसेप्ट एप्लीकेशन भी हो गया। आई होप कि यह चैप्टर समझ में आया हो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। और सारा प्लेलिस्ट जाकर देखो, मेजरमेंट एंड मोशन का सारा थ्योरी क्वेश्चन भी करा दिया गया है, फोर्स एंड प्रेशर का भी थ्योरी क्वेश्चन करा दिया गया है, वर्क एंड एनर्जी का भी थ्योरी क्वेश्चन करा दिया गया है, मैकेनिज्म ऑफ सिंपल मशीन का भी थ्योरी और क्वेश्चन करा दिया गया है। मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी हम लोगों ने काफी चीज कर लिया था। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आप इसको खुद से भी बना सकते हो, इसमें भी हमने काफी चीज कर लिया था, ठीक है। सो और कोई डाउट हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।